जो असंभव था वो संभव हो गया। जिस पर दादा को यकीन नहीं था पोते के सामने हो रहा है। 15 साल के बालक से लेकर 45 साल के पिता तक और 75 साल के दादा तक को इंतजार था, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। पीढ़ियों का इंतजार एक झटके में खत्म हो गया। 22 जनवरी को केवल 6000 लोग रियली अयोध्या में होंगे, लेकिन 80 करोड़ से ज्यादा वर्चुअली अयोध्या में होंगे। पूरा देश दिल थामे 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अयोध्या ने राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष देखा है कि बहुतों को आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि राम मंदिर अब एक सच्चाई है। प्रभु श्री राम के आने का शंखनाद हो गया है। राम की अगवानी में सज रही है अयोध्या। रामलला के महल की रौनक अभी से दिख रही है। सिंह द्वार से लेकर तोरण द्वार तक, जगती से लेकर जगमोहन तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूरी अयोध्या डूबी है। दसों दिशाओं में बस एक ही गूंज है, हर घर अयोध्या, हर घर राम। यही स्पंदन उस कार्तिक अमावस्या को भी रहा होगा जब भगवान राम लौटकर अयोध्या आए होंगे। गोस्वामी जी ने उसी सम्मोहित अयोध्या के लिए लिखा होगा, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। मगर जरा सोचिए, राम का वनवास तो 14 साल में खत्म हो गया, मगर रामलला का वनवास खत्म होने में 500 साल लगे। रामलला को उनका घर दिलाने का संघर्ष तो दरअसल सदियों पहले बैरागियों ने शुरू किया, मगर आजादी के बाद इसे एजेंडा बनाने वाली विश्व हिंदू परिषद थी। रामलला ताले में बंद थे। 84 में बम्पर वोटों से जीते राजीव गांधी 86 आते आते मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से घिर गए। वजह बनी पति से भरण पोषण का खर्च मांग रही शाहबानो और सलमान रुश्दी की किताब परदेश में बैन। राजीव गांधी लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे थे। उस समय यूपी में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। अब हिंदुओं को खुश करने के रास्ते की तलाश शुरू हुई। अब यह महज संयोग था या प्रयोग, ये आप समझिए। 31 जनवरी 1986 को फैजाबाद के वकील उमेश चंद्र ने जिला अदालत में राम मंदिर का ताला खुलवाने के लिए याचिका दायर की। अगले दिन यानी 1 फरवरी को जिला जज ने मंदिर का ताला खोलने के आदेश दिए। अदालत के आदेश से 37 साल से विवादित ढांचे में बंद रामलला विराजमान के मंदिर के गेट खुल गए। तब कांग्रेसियों ने कहना शुरू किया कि ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, लेकिन उस समय पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी रहे वजाहत हबीबुल्ला का कहना है कि राजीव गांधी को तो पूरे मामले की जानकारी ताला खुलने के बाद ही हुई। मगर ताला खुलने के बाद हिंदू राम मंदिर निर्माण के लिए एकजुट होने शुरू हो गए। राम मंदिर की मांग रफ्तार पकड़ रही थी। राम मंदिर की मांग में सबसे अहम पड़ाव आया साल 1989 का, जब विश्व हिंदू परिषद ने विवादित ढांचे के पास जमीन खरीदकर राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। सैकड़ों संतों और हजारों सवर्ण कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राम मंदिर का शिलान्यास एक दलित ने किया। कामेश्वर चौपाल के हाथों राम मंदिर के नींव की पहली ईंट रखवाई गई। आज भी कामेश्वर चौपाल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अहम किरदार हैं। इसके बाद से अयोध्या विवाद देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। तब 35 साल के रहे कामेश्वर चौपाल आज 65 साल के हैं और राम मंदिर के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। बिना आराम लिए सबके मन की भावना है कि राम काम किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो माननीय सभी ट्रस्ट इसी काम में है कि राम काम पहले निपटाओ, तो उस काम में शीघ्रता बरतेंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए वर्ष 1989 में राम शिला पूजन अभियान के लिए राम नाम लिखी ईंटों की जरूरत महसूस हुई, लेकिन तब सरकारों का रवैया बहुत सख्त था। ऐसे में भरतपुर में राम नाम लिखी ईंटों का गुप्त रूप से निर्माण हुआ। ये शिलाएं पूजन के लिए गांव-गांव, शहर-शहर भेजी गईं। शिलाओं पर राम नाम लिखा था। ये ईंटें बाद में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचाई। इन्हें राम मंदिर कार्यशाला में मंदिर की तरह सजा कर रखा गया।
सालों तक ये रामशिलाएं धूप और बरसात झेलती वहां पड़ी रही। ये वही कार्यशाला थी जहां बंशी पहाड़पुर से लाए गए पत्थरों की छटाई का काम कभी बंद नहीं हुआ। बावजूद इसके कि सरकारें इसको किसी तरह का समर्थन नहीं दे रही थी, मंदिर के वास्तुकार सोमपुरा परिवार के निर्देशन पर यह काम हमेशा जारी रहा। बीजेपी की राम मंदिर आंदोलन में पूरी सहानुभूति रही, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी की एंट्री देर से हुई। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुए अधिवेशन में पहली बार राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में आया। कहा जाता है कि बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद रिएक्शन में शुरू किया, लेकिन ऐसा नहीं है। 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीजेपी का अधिवेशन हुआ था। तब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष थे और अधिवेशन में राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद बीजेपी के सभी घोषणा पत्र में राम मंदिर अहम मुद्दा रहा। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण की बागडोर अपने हाथ में संभाली। मंदिर के लिए उन्होंने राम रथ यात्रा की शुरुआत की। रथ यात्रा के साथ ही जय श्री राम के नारे ने जोर पकड़ा। सोमनाथ से अयोध्या के लिए शुरू हुई इस यात्रा के प्रबंधक आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। यात्रा के वक्त वो गुजरात में संगठन का काम देख रहे थे। 25 सितंबर को सोमनाथ से यात्रा शुरू हुई। 30 अक्टूबर को यात्रा अयोध्या पहुंचने वाली थी। 23 अक्टूबर को ही बिहार में आडवाणी को अरेस्ट कर लिया गया। कहते हैं लालू यादव ने खुद को सेकुलरिज्म का चैंपियन दिखाने के लिए समस्तीपुर में उन्हें धोखे से गिरफ्तार कराया। लालू को अपने मुस्लिम वोट बैंक को संतुष्ट करना था। ये वो दौर था जब जनता दल में अंदरूनी खींचतान थी। लालू और मुलायम दोनों मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण पर खेल रहे थे। आडवाणी जी तो गिरफ्तारी के चलते अयोध्या नहीं पहुंच सके, मगर उनके स्वागत के लिए हजारों कार सेवक घर से निकल चुके थे। उनके जत्थे अयोध्या पहुंचने लगे थे। लालू ने लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार से गिरफ्तार किया था। फिर सीएम मुलायम कैसे पीछे रहते। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव आडवाणी को बिहार बॉर्डर में देवरिया से गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन लालू ने पहले ही गिरफ्तारी कर ली और मुलायम हाथ मलते रह गए। फिर मुलायम ने ऐलान किया कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये बयान राम भक्तों को उकसाने वाला था। फिर 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवक जमा होने शुरू हो गए और उसके बाद मुलायम की पुलिस ने जो किया वो खूनी इतिहास है। अखबारों की सुर्खियां बनी कि राम भक्तों के रक्त से अयोध्या हुई लाल। साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंच रही थी। मुलायम सरकार ने 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था। पुलिस ने 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी। अचानक निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं। 5 वहीं शहीद हो गए। 2 नवंबर को विरोध में कार सेवक हनुमानगढ़ी की ओर आगे बढ़े। पुलिस ने आमने सामने से गोली चलाई और 18 शहीद हो गए। इस घटना पर कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट, किसी ने मुलायम सरकार के खिलाफ मुंह नहीं खोला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य इसे बड़ी कड़वाहट के साथ याद करते हैं। देखिए, अयोध्या धाम की पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत उपेक्षा की थी। कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम को काल्पनिक ही बता दिया था। समाजवादी पार्टी ने तो राम भक्तों पर गोली चलाई, लाठी चलाई, जेल में भेजने का काम किया। और जो भी इस देश के अंदर कई अन्य राजनीतिक दल हैं, उनको सबको अयोध्या से जैसे और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को लेकर के जैसे नफरत का भाव रहता था, लेकिन पूरा देश चाहता था कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने। और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इसका समर्थन किया था। जब हमें देश की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत दिया, तो रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की जो बाधाएं थी एक एक करके दूर किया गया और देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद मंदिर निर्माण हो रहा है। लेकिन केवल मंदिर बनाना, भव्य मंदिर बनाना, दिव्य मंदिर बनाना यही लक्ष्य नहीं है। भव्य और दिव्य अयोध्या बनाना यह भी लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के क्रम में आज अयोध्या का सर्वांगीण विकास हो रहा है। बहरहाल अतीत की सरकार का भूल सुधार योगी कर रहे हैं। वो शहीद कार सेवकों की याद में स्मारक बनवा रहे हैं।